बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़िर-ए-किराम, फैसले की घड़ी आ गई है। अगर मगर का खेल खत्म हो गया है और अदालत लग चुकी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के एक्शन का वक्त शुरू हुआ चाहता है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये इन कैमरा समातें हो रही हैं, ये चैम्बर के अंदर समातें हो रही हैं, ये ओपन समात कब होगी, कब ये फैसले सुनने को मिलेंगे। देखिए जो है ना वो अदालत की तौहीन किस तरह से की जा रही है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का मजाक किस तरह से उड़ाया जा रहा है। देखिए किस तरह से एक आम वजीर खड़े होकर जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट को ललकार देता है और कहता है कि इलेक्शंस करवा के दिखाएं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है, अदालत कुछ नहीं कर रही है। तो नाज़रीन-ए-किराम, अब अदालत ने पहले तो सब्र का दामन जो है ना वो हाथ में रखा था, लेकिन अब जो है वो ये फैसले का वक्त है कि अदालत क्या करना चाहती है। क्या अदालत ने खामोश होकर रहना है या अदालत ने अब जो है ना वो बिल्कुल डंडा उठा के इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। ये 2 दिन आज का और कल का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद ईद की छुट्टियां हो जानी है। सो जो होना है इन 2 दिनों के अंदर हमें होता हुआ नजर आ जाएगा। एक चीज आप समझ लीजिए, इस वक्त जो अदालत के अंदर हो रहा है और जो आज अदालत से हो सकता है, उसको जानने से पहले कि इस वक्त पूरा निजाम नाज़रीन-ए-किराम एक तरफ है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल एक तरफ अकेले खड़े हैं। पूरे निजाम ने शायद ये फैसला कर लिया है कि कुछ भी हो जाए इलेक्शंस नहीं करवाने देने हैं, कुछ भी हो जाए हमने जो है ना वो इलेक्शंस को रोके रखना है। इस वक्त आप देखिए कि कोइंसिडेंटली ऐसा होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि जनाब अगर हमने इलेक्शंस करवाए तो मुल्क में अनार्की फैल जाएगी। कोइंसिडेंटली ऐसा होता है कि असेंबली के अंदर खड़े होकर जावेद लतीफ साहब तकरीर करते हुए कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन हुए तो खूनी लकीर खींच दी जाएगी। ये सारी चीजें कोइंसिडेंटली हो रही हैं कि एकदम से पुलिस ये कहती है कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। ये कोइंसिडेंटली हो रहा है कि वजारत दिफा कहती है कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, आर्म्ड फोर्सेस ऑपरेशंस के अंदर मसरूफ है। ये कोइंसिडेंटली होता है कि जो मीटिंग करवाई होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो इंतहाई खुफिया मीटिंग होती है, मतलब एक अहम तरीन मीटिंग होती है, उसके अंदर चीफ जस्टिस साहब को शायद ये पैगाम दिया जाता है कि देखिए हम अक्टूबर के अंदर इलेक्शंस करवाने के अहल होंगे, अभी जो है ना वो हमारे लोग ऑपरेशन के अंदर मसरूफ हैं, हम जो है ना वो ऑपरेशन नहीं करवा सकता, जो इलेक्शन है वो नहीं करवा सकते हैं। तो ये सब कुछ कोइंसिडेंटली कैसे हो रहा है नाज़रीन-ए-किराम? ये कैसे हो सकता है कि तमाम इदारे, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आकर पोलिंग बूथ पर खड़े होकर इलेक्शंस जो है ना वो चीफ जस्टिस ने नहीं कास्ट करवाने। नाज़रीन-ए-किराम, इस वक्त चीफ जस्टिस को इस कदर मजबूर किया जा रहा है, मैं आपको बता दूं, इस वक्त चीफ जस्टिस को इतना मजबूर किया जा रहा है कि इस वक्त उनकी इज्जत भी स्टेक पर लगाई जा रही है। जो जजेस के खिलाफ बोला जा रहा है, जो जजेस के जो है ना वो जिस तरह से उनको घेरा, उनके खिलाफ तंग किया जा रहा है, जिस तरह से उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है, इस वक्त मजबूर किया जा रहा है कि या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्तीफा देकर घर चले जाएं, या वो इस्तीफा दे दें, या वो खामोश होकर बैठ जाए, इलेक्शंस का जिक्र ना करें और इस दरखास्त को जो है ना वो उड़ाकर रख दिया जाए। आप ये देखिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें इसके पीछे क्या वजह है। आप मुल्क के बदतरीन हालात को देखिए, लेकिन ये सब कुछ जो हमें ये कोइंसिडेंटली होता हुआ नजर आ रहा है, माजरत के साथ ये कोइंसिडेंटली नहीं है, ये एक सहारा है, ये सहारे की वजह से हो रहा है। ये जो गवर्नमेंट को सहारा है, शायद फैसला कर लिया गया है कि बेड़ा गर्क हो जाए, लेकिन इन्हीं को जो है वो हमने हुकूमत में रखना है। आज की खबर है कि 75 रुपए पेट्रोल जो है उसकी प्राइसेस ऊपर जा रही हैं ईद से पहले पहले। ये आज की खबर आई है कि 75 रुपए पेट्रोलियम प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। गरीब का बेड़ा गर्क हो जाए, लेकिन रखना इनको पता नहीं क्या गिद्दड़ सिंह है शहबाज शरीफ के पास, क्या जादू कर दिया है मौलाना साहब नहीं, या क्या मरियम साहिबा के पास ऐसा स्किल है जिसकी वजह से जो है वो ये समझते हैं कि इनको रखना जरूरी है। बेशक इदारों की इज्जत खत्म होती है तो हो जाए, वजारत खजाना पर किसी का एतमाद उठता तो उठ जाए, वजारत दिफा से किसी का एतमाद उठता तो उठ जाए, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल नंगा हो जाए तो हो जाए, लेकिन इनको जो है वो हमने हुकूमत के अंदर रखना है। ऐसी क्या गिद्दड़ सिंगी है? ये क्यों फैसला कर लिया गया है कि हमने ये करना है? नाज़रीन-ए-किराम, इससे पहले तक ये लग रहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हुक्म माना जाएगा, मिनोअन माना जाएगा, लेकिन आज अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आप मुझे एक बात बताएं, तो हिंद अदालत के नोटिस भी जारी कर देते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि उनके ऊपर इंप्लीमेंटेशन किसने करवानी है? चले एक इदारा आपका सरकश हो जाता है, मिसाल के तौर पर इलेक्शन कमीशन सरकश हो जाता है, तो उसको एक सख्त हुक्म देकर जो है ना वो लाइन हाजिर किया जा सकता है, लेकिन जब तमाम इदारे एक ही तरह की बात कर रहे हो कोइंसिडेंटली, तो फिर आप कैसे जो है ना वो कार्रवाई कर सकते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस कदर जो है ना वो मजबूर किया जा रहा है कि या तो घुटने टेक दें या फिर अपने इंजाम के लिए तैयार। इंजाम यही है ना कि जिस तरह से बेवकूफ़ी हो रही है। नाज़रीन-ए-किराम, ये इस बात को नहीं समझा जा रहा कि इस पूरे निज़ाम के अंदर ना कल को तो कोई भी वज़ीर आज़म उठेगा, मिसाल के तौर पर कल को इमरान खान आता है तो इमरान खान आकर ये कहेंगे कि वजारत ख़जाना को कहो कि जनाब रिपोर्ट जो है ना वो जारी कर दे, ख़जाना नहीं है।
वो वज़ारत दिफा को नहीं कहेंगे कि रिपोर्ट जारी कर दें, सिक्योरिटी नहीं है। इलेक्शन कमीशन को नहीं इन्फ्लुएंस करेंगे कि आप कहेंगे इलेक्शन नहीं हो सकता, तो क्या फिर इलेक्शन नहीं होंगे? क्या ये प्रेसिडेंट सेट हो रहा है? क्या इस तरह से हुआ करेगा? क्या ये हमने जो है ना वो हमने इस अपने मुल्क के अंदर जो है ना वो ये रवायत डाल दी है। इस बात को समझिए कि एक सहारा जो है वो अब खुलकर सहारा सामने आ रहा है, और वो सहारा जो है ना वो गवर्नमेंट के साथ खड़ा हो गया है, और वो ये चाहते हैं कि ये अक्टूबर तक जो है ना वो मौजूद रहें। एक बात आपको टेक्निकल समझ आती है, कहा यह जाता है कि इस टाइम तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस जो है ना वो ऑपरेशन के अंदर मसरूफ हैं, लेकिन अक्टूबर में हम इलेक्शन करवाएंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अक्टूबर के अंदर माहौल बिल्कुल ठीक हो जाएगा? कैसे हो सकता है कि अक्टूबर के अंदर सब अच्छा हो जाए, सब अच्छे की रिपोर्ट जारी हो जाए? कैसे ऐसा हो सकता है कि अक्टूबर के अंदर सारी चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर आइडियल सिचुएशन हो जाए? ऐसा कैसे मुमकिन है? ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सितंबर में जाने का इंतजार किया जा रहा है, और ये इंतजार किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जाए तो पीछे से ये सारी गेमें जो है ना वो की जाए। तो ये सब कुछ एक्सपोज हो चुका है, ये सब कुछ सबके सामने आ चुका है, ये सब कुछ जो है ना वो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाज़-ए-कराम एक्शन का टाइम है। मेरी इत्तलात ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं पीछे हट रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आखिरी हद तक जाएंगे। ठीक है, कौम याद रखेगी, अगर चीफ जस्टिस के अहकामात पर तामील नहीं होती है तो सुप्रीम कोर्ट बेवकूफ हो जाएगी, कागजी सुप्रीम कोर्ट बन जाएगी ना। अब देखिए कि इनजस्टिस हो जाएगा सोसाइटी के अंदर, कागजी सुप्रीम कोर्ट बन जाएगी, ये इनजस्टिस हो मतलब आप देखिए कि आज कुछ भी बेइंसाफी होती है तो हमारे नजर में ये होता है अदालत है, हम अदालत के अंदर जाकर ये जो है ना वो चीजें रखेंगे तो अदालत के अंदर जो है ना वो इंसाफ होगा। हम यही सामने रखते हैं ना कि अदालत जब आप अदालत को ही बेवकूफ कर देंगे तो फिर क्या होगा। तो इस टाइम नाज़रीन-ए-किराम मामला यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के वाज़ेह अहकामात के बावजूद, तौहीन अदालत की कार्रवाइयों के बावजूद, हर चीज़ के बावजूद, शायद ये जो कोइंसिडेंटली सारी चीज़ें हो रही हैं उस पर मुझे इलेक्शन 14 मई को अब होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस पीछे हट रहे हैं, चीफ जस्टिस एंड तक जाएंगे, एंड तक जो है ना वो जाना है। और इसमें मुझे लगता है कि अब कुछ वज़ीरों की कुर्बानियाँ भी होंगी, ये सब कुछ करवा लेंगे, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन कौन करवाएगा? ऐसा क्यों हो चुका है? मैं तो ये पूछना चाहता हूं, मतलब आपने कभी सोचा है कि कभी हम ये भी सोच सकते थे कि इस मुल्क के अंदर जो है ना वो इस कदर जो है ना वो सिचुएशन हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इतना बेवकूफ कर दिया जाएगा? तो देखें, अदालतें सब कुछ नहीं कर सकती हैं, एग्जीक्यूटिव ने इंप्लीमेंटेशन करवानी होती है। तो इस कदर जो है ना, तो फिर क्या रियासत पाकिस्तान, हम अपना फ्यूचर क्या देखें? रियासत पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है अगर इंसाफ करने वाले इदारों के साथ ये होगा? क्या ये चोर डाकू डकैत इतने इंपॉर्टेंट हैं इस मुल्क के अंदर कि हम अपनी स्टेबिलिटी को, अपने इदारों को और सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे को कुर्बान कर दें, और उसकी इज्जत और वकार को कुर्बान कर दें, और उसकी रेट को कमजोर कर दें? सुप्रीम कोर्ट की रेट कमजोर हो रही है ना। तो नाज़रीन-ए-किराम, अब ये फैसले होने हैं और चीफ जस्टिस साहब ने ये फैसले अभी लेने हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसले करने हैं और वो एंड तक जा रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि वो एंड तक जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पीछे नहीं हट रहे हैं। कुछ भी हो जाए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया है कि हमने जो है ना वो इलेक्शंस भी करवाने हैं, इस मुल्क की जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट की इज्जत भी बरकरार रखनी है। इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपने ओहदे की कुर्बानी देनी पड़े किसी भी तरीके से, क्योंकि बातें हो रही है ना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उन्हें हटा दिया जाएगा। वो कहते हैं हटा दो, हटाना है हटा दो, करना है कर लो, मैं अब ये फैसले करके रहूँगा। ठीक है, आपने मुझे अदालत से हटाना है हटा दें, आपने मेरे साथी जजेस को हटाना हटा दें, आप रेफरेंसेस दायर करके हटाना चाहते हैं हटा दें। कौम को ये नजर आ जाना चाहिए कि कौन राइट पे खड़ा है और कौन रॉन्ग पे खड़ा है, कौन सही रास्ते पर है और कौन गलत रास्ते के ऊपर है। मैं बड़े अफसोस के साथ लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये इस वक्त हो रहा है। अदालत, अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज क्या सोच कर आए हैं, इन 2 दिनों के अंदर वो ऐसा क्या करते हैं कि वो इसको यकीनी बना दें। अभी भी मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर को तगड़ा हुक्म जारी करें तो इलेक्शन होने के चांसेस हैं, वो इलेक्शंस जारी करवा सकते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अब ये देखना है कि वो हुक्म अहकामात किस तरह से होते हैं और वो अपने ऊपर आने वाले प्रेशर को किस तरह से रिलीज़ करते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इस वक्त कंडक्ट ऐसा है कि उन्होंने किसी भी तरह से जो है वो इनके सामने झुकने से मना कर दिया है। तो आज निगरान हुकूमतों को चैलेंज किया जा रहा है, कुछ और चीज़ें आ रही हैं, वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।